दोस्तों, ईश्वर के फैसले हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं, भले ही हमें उस समय समझ न आए। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि जो हुआ हमारे फायदे के लिए हुआ, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए ईश्वर के फैसले पर नाराज होने की बजाय हमें हर पल, हर क्षण के लिए उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक सेल्स मैनेजर की, जो पिछले कई साल से एक कंपनी में काम कर रहा था। वह हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। उसे लगता था कि उसकी जो नौकरी लगी है वह ऊपर वाले की कृपा से लगी है। हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट के लिए वह ऊपर वाले का आभारी था। घर से निकलते समय ऊपर वाले को प्रणाम करता और वापस पहुंचकर भी धन्यवाद करता था। वह मानता था कि हर चीज़ ऊपर वाले की कृपा से हो रही है। भगवान को इतना मानने के बाद भी उसके जीवन में भी कभी कभी कुछ बुरा हो जाता था। उसे लगता था कि पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। कई साल से वह एक ही कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी। वह सोचता था कि कहीं और नौकरी मिल जाए। एक बार उसे पता चला कि कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू है और एक व्यक्ति का कॉल भी आया था कि वह फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। उसने डेट बता दी थी, लेकिन समय नहीं बताया था। अगले दिन उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली थी। वह बहुत उत्साहित था कि इस कंपनी से पीछा छूटेगा। उसने सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाया था, लेकिन जब सुबह वह जगा तो अलार्म बज चुका था। वह लेट हो रहा था और गुस्सा आने लगा। जल्दी जल्दी तैयारी करके नीचे पहुंचा और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक खराब हो गई। गुस्से में उसने बाइक वहीं छोड़ दी और ऑटो की तलाश में निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला, लेकिन ऑफिस पहुंचते पहुंचते वह लेट हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था और बस इंतजार कर रहा था कि इंटरव्यू के लिए कॉल आए और वह इस कंपनी से छुटकारा पाए। लंच टाइम में उसने देखा कि कैंटीन बंद थी और वह टिफ़िन भी भूल आया था। मजबूर होकर उसने सैंडविच ऑर्डर किया, लेकिन वह खराब और गंदा था। उसने आधा खाकर फेंक दिया और सोचने लगा कि ऊपर वाला क्या कर रहा है, आज का दिन कितना खराब जा रहा है। शाम को 6 बजे उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। वह बहुत खुश हुआ और बातचीत शुरू हुई, लेकिन बीच में ही फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसने देखा तो फ़ोन डेड हो चुका था। उसे बहुत गुस्सा आया कि फ़ोन को भी अभी ही खराब होना था। थका मांदा जब वह घर पहुंचा तो सोचा कि अब आराम करूंगा, लेकिन बिजली चली गई। गुस्से में उसने सोचा कि ऊपर वाला उसके साथ क्या कर रहा है। पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सपने में वह भगवान से बात करने लगा और भगवान से शिकायत करने लगा कि आज का दिन कितना खराब था। भगवान ने उसे बताया कि जो भी हुआ वह सब मेरी मर्जी से हुआ। अगर तुझे समय पर उठाया होता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। बाइक खराब इसलिए हुई ताकि तेरा एक्सीडेंट न हो। कैंटीन का खाना खराब था जो तुझे बीमार कर सकता था। इंटरव्यू का कॉल इसलिए डिस्कनेक्ट हुआ क्योंकि वह व्यक्ति तुझे ठगने वाला था। बिजली इसलिए गई ताकि घर में शॉर्ट सर्किट से आग न लगे। भगवान ने कहा, तू मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रह, जिंदगी में कभी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। उसकी नींद खुली और वह ऊपर वाले का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़। और यदि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी इससे आगे काम करने की बहुत मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।